सागर, यदि आपको भव सागर से जाना है तो किसका सहारा लेना है? बोले भागवत का। और भागवत के सबसे लास्ट का जो अक्षरता है तरणी भव सागर, यदि भव सागर से पार जाना चाहते हैं तो भागवत का सहारा हम और आप लोगों को लेना चाहिए। आगे आता है पुराण। एक होता है पुराण, एक होता है महापुराण। अच्छा, पुराण क्या है और महापुराण क्या है? तो बोले पुरा अतीता नागतो बोध्यति इति पुराणम। पुरा अतीता नागतो बोध्यति इति पुराणम, जो पुराना होते हुए भी आज नया है उसे तो कहते हैं पुराण। और पुराणों में जो सबका सम्राट हो, सबका बाप हो, उसका नाम है महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और भगवान श्री कृष्ण सज्जनों जब जाने लगे, अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम को जाने लगे, तो सभी देवता लोग देखने लगे कि आखिर भगवान कहाँ जा रहे हैं। एक टक लगा करके भगवान को देख रहे हैं, लेकिन भगवान सबके सामने कहीं गए नहीं। भगवान के शरीर से एक पुंज निकला और पुंज जाकर के इसी श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। तो भगवान पादमेकम न गच्छति, भगवान श्रीमद् भागवत को छोड़ करके एक कदम भी कहीं नहीं जाते हैं। तो भागवत कौन है? बोले श्री कृष्ण। जन्मादृश्य यतोन भयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म यदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो ब्रह्म यदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयो यत्त्रयोः जन्मादृश्य यतोन भया सत्यम परम धीमहि। कहने का तात्पर्य कि सत्य से बढ़कर के भागवत क्या है, भागवत का प्रतिपादन क्या है, भागवत को सुनकर के क्या करना चाहिए, है ना। तरह तरह के प्रश्न आते हैं। तो सबसे निवेदन करना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ सत्य का सहारा हर व्यक्ति को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत में सबसे शुरू का जो श्लोक है उसमें कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे शुरू का शब्द क्या है? बोले सत्य। सत्य मीन्स सत्य। सत्य जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में जो सत्य बचेगा उसी का नाम है सत्य। दूसरी बात बोले चित्त। चित्त माने प्रकाश। हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई चीज देखनी है तो बल्ब या ट्यूबलाइट जलाते हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा को जब किसी की प्रकाश की जरूरत नहीं है, ऐसे वो सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। और आनंद क्या है? भागवत में तीन बातें विशेष हैं, सत्य चित्त आनंद। आनंद की परिभाषा हम लोग बाहर ढूंढते हैं आनंद को। कोई नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, कोई दृश्य हो रहा है तो आंखों से हम लोग आनंद लेते हैं, लेकिन हकीकत में माना जाए तो वो आनंद नहीं है। रियल में यदि कोई आनंद है तो वो अपने आनंद अपने अंदर है। इस आनंद को किस प्रकार से प्रकट करें ये हमें सिखाता है श्रीमद् भागवत। जैसे दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता। करना क्या होता है? बोले दूध को पहले दही बनाना पड़ता है, दही का मंथन करना पड़ता है, जब दही का मंथन करते तब हमको मक्खन। ठीक उसी प्रकार से अपने मन को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है, ये हमको सिखाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। सत्य स्वरूप है भागवत। अच्छा भैया सत्य क्या है? बोले रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर चौपाई का वर्णन किया। सत्य क्या है? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं हो सकता और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं हो सकता। इसलिए सत्य ज्यादा से ज्यादा हम लोग भागवत सुन करके ज्यादा से ज्यादा सत्य का प्रतिपादन करें, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें, सत्य का आश्रय लें। और सत्य कौन है? सबसे पहले श्लोक में मैंने अभी आपको बताया, सत्य मीन्स भगवान श्री कृष्ण। आपको किसी देवी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी देवी देवता की बिल्कुल पूजा करने की जरूरत नहीं है। तब जब आप यदि सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, तब आप यदि सत्य नहीं बोल रहे हैं, भौतिक सुविधाओं में लगे हैं, तो आपको दुनिया में परमात्मा को खोजना पड़ेगा। और यदि सत्य का प्रतिपादन आप संकल्प लिए हैं कि सत्य बोल करके काम करेंगे तो आपके अंदर ही ईश्वर विराजमान है। ये भागवत हमको बतलाती है। ये मिथिलेश जी ने हमारे को भागवत के बारे में बताया और ये भागवत का पूरा उन्होंने हमारे को ज्ञान दिया है, इसके लिए मिथिलेश जी। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा जी कि
यद संतों ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है, यद्दिनम दुर्दनम मन्ये मेघा छिन्नम न दुर्जनम, जी यद्दिनम कृष्ण पीयूषा कृष्ण पानादि वर्जितम। हम लोगों को 2 वक्त की रोटी ना मिले तब तो चल सकता है, हम लोगों को 2 वक्त की रोटी ना मिले तब तो चल सकता है, जी हम लोगों को 2 वक्त के कपड़े पहनने को ना मिले, 2 कपड़े पहनने को ना मिले तब भी चल सकता है मेरे भाई बहन। लेकिन कृष्ण पानादि वर्जदम, यदि इन कानों से हमको कृष्ण की कथा, भागवत की कथा यदि सुनने को नहीं मिली तो वो सबसे बड़ा दुर्दल दिन है, सबसे खराब दिन है। यदि कोई अच्छा दिन है तो वो यही है, इन कानों से, इन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन करें, कानों से भगवान की कथा सुने। ये क्षण अनमोल है। ये कथा भी बड़े भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के जब हम लोगों के भाग्य उदय होते हैं, एक जन्म के नहीं, हजारों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, तब हमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में रुचि होती है, अन्यथा नहीं होती है। मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी सुनने कभी कभी, उठती है धर्म भावना मन में कभी कभी, और आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी, आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी। परमात्मा की कथा का रसस्वादन बड़े प्रेम से सुने। भागवत की कथा 1 मिनट में आपका और समय लूँगा। राम कथा व्यक्ति, यदि जो लोग राम कथा को सुनते हैं, राम कथा अपने घर में रामायण रखते हैं, तो राम कथा व्यक्ति को जीना सिखाती है, समाज में किस प्रकार से चलना है। और श्रीमद् भागवत की कथा व्यक्ति को मोक्ष दिलाने के लिए मार्ग बताती है, अपनी मुक्ति कैसे हो, जी ये भागवत सिखाती है। भागवत, ये देखिए मिथिलेश जी ने हमारे को भागवत की संपूर्ण